Good morning to everyone. In this video we start chapter 13th of class 10. The chapter name is limits and derivatives. देखो हमने साइंस के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हम उसे लिमिट कर दें, है ना, कैसे? जैसे मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, कंसिडर किया हमने द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, मैंने इसको लिमिट कर दिया, मतलब कंसिडर किया। ऑब्जर्व एज एक्स टेक्स वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो किसके क्लोज होगी? वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है। तो अब द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑल्सो मूव टुवर्ड्स जीरो, तो जो एफ एक्स की वैल्यू होगी फंक्शन की वो भी किसके टुवर्ड्स जाएगी? वो जीरो के टुवर्ड्स जाएगी। तो उसकी लिमिट क्या बनेगी कि इफ एट एक्स टेंड्स टू जीरो तो एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है? टेंड्स टू जीरो। और अगर आपको लिमिट लिखनी हो तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू एल, जहां पे एल को क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिट ऑफ द फंक्शन। और अगर हमने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया है कि 1 and 2 and 1 जिसमें x इज लेस देन इक्वल टू जीरो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं इसको उसके हिसाब से देखूं ग्राफ के हिसाब से तो ये हो जाती है, ग्राफ के अंदर माइनस साइन कहाँ आता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एफ एक्स इक्वल टू 1, जीरो से छोटी है ना, तो ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी। और ये क्या हो जाएगी? 2 वाली राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ऐसा भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एट ए और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एट ए, ठीक है। ये तो वो आपकी लिमिट खाली फंक्शन। अब इसको हम लोग लिखते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम लोग टेबल के थ्रू देखेंगे बाद में। अब है ना, ऐसे अगर हमको लिमिट्स को सॉल्व करना हो, कैसे? अलजेब्रा फॉर्म में, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज देखे थे ना, वैसे हमको अगर लिमिट को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? लिमिट्स के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना। देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट मैंने कैसे बनाया है कि अगर मैंने दो फंक्शन लिए, जिसमें जो मेरी लिमिट है वो कितनी है? x टेंड्स टू a तक। तो अगर मुझे एफ एक्स और जी एक्स को प्लस करना है, फंक्शन ऑफ एक्स और मतलब एक फंक्शन है, दो फंक्शन है एफ और जी, तो ये हो जाएगी दोनों का सम इंडिविजुअल। इस पे भी लिमिट लगेगी, इस पे भी लिमिट लगेगी, फिर प्लस में लगेगी। और अगर मेरे को ऐसे इनका डिफरेंस लेना हो तो दोनों को अपन ने सेपरेट कर लिया माइनस के साथ। और अगर मेरे को उसका मल्टीपल लेना हो तो फिर मैं दोनों को सेपरेट करूंगी मल्टीप्लाई के साथ। और अगर मेरे को डिवीजन के रूप में निकालना हो उसको, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक है। एक और फंक्शन होता है स्पेशल केस के अंदर, इसको अपन बोलते हैं लेमडा। लेमडा पढ़ा है ना आपने साइंस में। पर्टिकुलर स्पेशल केस के अंदर क्या होता है? व्हेन जी इज द कांस्टेंट फंक्शन, तो जी एक्स को मैं क्या मानती हूँ? लेमडा। तो मेरा लिमिट क्या होती है फंक्शन की? देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेमडा एफ एक्स, इसका आंसर क्या आता है? लेमडा। लिमिट इस पे लेमडा भी लगेगी, नहीं कांस्टेंट है फंक्शन में आपकी लिमिट हमेशा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, ये हो गई आपकी लिमिट। अब दो फॉर्मूले होते हैं लिमिट के, कैसे? देखो अगर आपने लिमिट ली है एक्स टेंड्स टू ए और आपको निकालना है आपका फंक्शन एक्स की पावर एन, तो किसके बराबर होता है? ए की पावर एन। तो फंक्शन क्या हो गया मेरा यहाँ पे? एफ ए। और अगर मैंने इसमें लिमिट लगाई है एक्स की पावर एन, ए की पावर एन एक्स माइनस ए, इसका आंसर क्या लिखती हूँ मैं? एन ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं और कुछ लिमिट के जो फॉर्मूलेस थे अलजेब्रा वाले, उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22, ठीक है। इवेल्युएट करना है आपको लिमिट की वो कितनी तरह की है? वैल्यू x टेंड्स टू 3। अगर x टेंड्स टू 3 तो हम लोग क्या रखेंगे इसकी वैल्यू? 3 + 3 6 हो गई, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, x टेंड्स टू पाई x - 22/7। तो सिंपल x की जगह पे पुट करेंगे हम पाई फाइन। ऐसे थर्ड वाले के अंदर पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर एक्स की वैल्यू 4 पुट करनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सीधे 6 पे। देखो एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट क्या है इसकी? 0। और अपन को उसको सॉल्व करना है एक्स + 1 की पावर 5 - 1/x। सबसे पहले क्योंकि इसमें अपन डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, है ना, सिंगल फंक्शन नहीं है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
पुट करना पड़ेगा x प्लस 1 को y। अब नाउ x टेंस टू 0 और y टेंस टू 1, तो लिमिट लगा देते हैं इसके अंदर। x टेंस टू 0 अब क्योंकि सिंस हमको ये पता है कि कितना होता है ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 पे 5, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इसके लिमिट को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 7th क्वेश्चन, अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे 2, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 की, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 इसके फैक्टर कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट्स a प्लस बी, a माइनस बी, इससे ये कैंसिल। अब पुट करो लिमिट, ठीक है। लिमिट की वैल्यू 0 आंसर कभी ना आना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अब हमारा हो गया 6 + 5 2 + 2, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0/0 हो रहा है, हम करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। ax प्लस बी सी एक्स प्लस 1 आपको पुट करना है 0, तो ये 0 तो 1 ही रहता है, यहाँ तो हम कर सकते हैं इसको डायरेक्टली पुट। कितना आ रहा है हमारा आंसर? b/1 b, ठीक है। नाउ 11th वाला भी सेम क्वेश्चन है, आपको x = 1 पुट करना है, आराम से कर लेना। 12th वाला 2 पुट करना है, उसमें भी 0 नहीं बन रहा, आराम से पुट हो जाएगा, है ना। 13 वाला देखो, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax और bx। चलो सबसे पहले तो इस a और b को बाहर ले लेती हूं मैं। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया? a/b, ठीक है। क्योंकि x टेंस टू 0 तो ax टेंस टू भी 0, ऐसा होता है। एंड हमारा आंसर कितना आ गया? 1, तो a/b बन जा a/b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब देखो cos x pi माइनस एक्स, x टेंस टू 0, डायरेक्टली पुट करेंगे। वन अपॉन पाई, क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1, और ये कितना हो गया? 1/पाई। अब 18th क्वेश्चन देखो, ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 व्हेन पुटिंग x टेंस टू 0, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट
अभी कितना हो गया, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा, वन, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो 19th। देखो, लिमिट लगानी है 0, तो x टेंस टू 0, पहले सेक तो चेंज कर लेंगे हम लोग। x 1/cos, अब क्या करना है, 0 पुट करना है, तो 0 और cos 0 कितना होता है 1, 0/1 कितना होता है 0, लिमिट लगी हुई x टेंस टू 0। ठीक है, हमने 20 तक क्वेश्चन देख लिए। अब बचे हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिमिट वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हमारा 13 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास ओनली 10th और 11th चैप्टर बचेगा हमारे कोर्स पूरा होने में। फाइन, एग्जाम्पल सारे करने हैं आपको और इसके बचे हुए क्वेश्चन करके देखना है। इसका आंसर यही है कि लिमिट 0 लगाने पर पूरा वैल्यू क्या हो गया 0। फाइन, सारे क्वेश्चन वापस देखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।